हेलो दोस्तों, इन दस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है हम हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की ओर। बीस्ट मोड एमका को नॉन स्टील्थ मिशंस में ज्यादा फायर पावर के लिए अलाउ करेगा। दोस्तों इंडिया का 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका बीस्ट मोड कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगा, जो फायर पावर को स्टील्थ के ऊपर प्रायोरिटाइज करेगा। ये मोड लेटर कॉन्फ्लिक्ट फेजेस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स पर ज्यादा बॉम्ब्स और मिसाइल्स कैरी करेगा जब स्टील्थ की जरूरत कम हो। स्टील्थ और बीस्ट मोड के बीच स्विच करने की एबिलिटी एमका को अलग अलग मिशंस के लिए अडॉप्टेबल बनाती है। स्टील्थ सिस्टम्स पर वेयर कम करती है और कॉस्ट रिड्यूस करती है। एमका के ड्यूअल मोड्स एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे उत्तम AESA रैडर और स्मार्ट वेपनरी के साथ मिलकर इसे इंडिया की एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी का गेम चेंजर बनाती है। स्टील्थ और हाई पेलोड कैपेबिलिटीज के बीच एक बैलेंस बनाकर F-35 और F-22 जैसे फाइटर्स में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स है, पर एमका में एक इंडिजिनस ट्विस्ट है। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, हाल के HLFT-42 एक एडॉप्टेबल कॉम्बैट रेडी ट्रेनर है जो एक्सपर्ट पोटेंशियल के साथ आता है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जल्दी ही हिंदुस्तान लोड इन फाइटर ट्रेनर यानी HLFT-42 लॉन्च करने वाला है, जो एडवांस्ड ट्रेनिंग और लाइट कॉम्बैट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें AESA रैडर और वेपन्स का रेंज है जो स्ट्रॉन्ग डिटेक्शन, टारगेटिंग और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज देता है। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए भी टेलर किया गया है। HLFT-42 को बायर्स की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, जो इसे स्केलेबल, इंटरऑपरेबल और कॉन्फ़िगरेबल बनाता है। प्राइसिंग की डिटेल्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन बेस कॉस्ट लगभग $20 मिलियन होने का एस्टिमेट है। एडवांस्ड फीचर्स के साथ प्राइस बढ़ सकता है। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग की वजह से ये ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन सकता है। नेक्स्ट अपडेट में आपको बता दें, रोल्स रॉयस ने $9 बिलियन का न्यूक्लियर सबमरीन डील साइन किया है। दोस्तों रोल्स रॉयस ने अपना सबसे बड़ा UK मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो $9 बिलियन का यूनिटी कॉन्ट्रैक्ट है और 8 साल तक चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रॉयल नेवी के सबमरीन्स के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरर और सपोर्ट पर फोकस करता है, जिसमें ड्रेडनॉट क्लास और SSN ऑकस प्रोजेक्ट्स भी शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट रोल्स रॉयस और UK MOD के बीच कोलैबोरेशन को मजबूत करेगा, रिएक्टर डिजाइन, एफिशिएंसी और इन सर्विस सपोर्ट को एनहांस करेगा। इससे 1000 नए रोल्स बनेंगे जो मेनली डर्बी, ग्लासगो और कार्डिफ में होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट UK इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को भी बूस्ट करेगा, न्यूक्लियर एक्सपर्टाइज को फोस्टर करेगा और डिफेंस न्यूक्लियर एंटरप्राइज को मजबूत करेगा। दोस्तों ये थे आज की सीरीज के अपडेट्स। मिलते हैं हमारे नए सीरीज में कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।